भारतीय छात्र। नमस्कार, मैं लोकिंदास स्वामी विवेकानंद की युवा सोच और विद्या की माता सरस्वती के चरणों में अपना अभिनंदन करता हूँ। मेरे समक्ष उपस्थित निर्णायक मंडल, विभिन्न विद्यालयों से अध्यापकगण एवं विद्यार्थियों, मैं आज आप सभी के सामने नई शिक्षा नीति बहुआयामी दृष्टिकोण पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं अपने विचार प्रस्तुत करूं, मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा कि चमन को सींचने में पत्तियां तो झड़ गई होगी, वही इल्जाम हम पर लग रहा है बेवफाई का, मगर कलियों को जिसने रौंक डाला अपने हाथों से, वही दावा की अब चुन रहे रहनुमाई का, वही दावा की अब चुन रहे रहनुमाई का। मान्यवर, मैं सकारात्मकता को रखने वाला व्यक्ति नकारात्मकता को लेकर नहीं चलूंगा, क्योंकि जिसकी शुरुआत नकारात्मकता से होती है, सोचिए उसका अंत कैसा होगा। मान्यवर, मैं आज बात करने जा रहा हूं राष्ट्रीय शिक्षा नीति की, जो हमारे भारत में वर्ष 1968 तत्पश्चात वर्ष 1986 में आई थी, जो अपने भीतर कई बातें समाई हुई थी। लेकिन कहा जाता है परिवर्तन हर प्रकृति के लिए, हर समाज के लिए और हर राष्ट्र के लिए जरूरी है। उसी प्रकार शिक्षा नीति में भी परिवर्तन की आवश्यकता थी, इसलिए नई शिक्षा नीति 2020 की आवश्यकता पड़ी, जो कि समझने वाली शिक्षा के पक्षधर है। हमारी पुरानी शिक्षा नीति रटने वाली शिक्षा के पक्षधर थी। रटी हुई चीज एक बच्चा कुछ दिनों में भूल जाता है, वहीं हमारी नई शिक्षा नीति समझने वाली शिक्षा के पक्षधर है। समझी हुई चीज एक बच्चा अपने जीवन भर नहीं भूलता। मान्यवर, किसी ने मेरे पास कहा शिक्षा के लिए क्या है, तो किसी ने कहा कृषि के लिए क्या है, किसी ने कहा व्यवसाय के लिए क्या है, तो मान्यवर किसी ने कहा रोजगार के लिए क्या है। मान्यवर, मैं खुशी से बताना चाहूंगा हमारे भारत में 9% विश्वविद्यालय कृषि के हैं। हमारे भारत में 9% विश्वविद्यालय कृषि के हैं, जहां पर नामांकन की संख्या बहुत कम है। लेकिन नई शिक्षा नीति के प्रावधान के अनुसार हर एक बच्चा, जो बच्चा कृषि से संबंधित विषय चुनना चाहता है, वो उस विषय को चुनने के लिए स्वतंत्र है। अर्थात वो बच्चा कृषि से संबंधित कोई भी विषय चुन सकता है और विचार, सोच, आविष्कार को आगे ला सकता है। लोग कहते हैं हमारा भारत कृषि प्रधान देश है। नहीं मान्यवर, मैं इस बात से सहमत नहीं। मैं कहता हूं हमारा भारत कृषि प्रधान देश नहीं, कृषि उद्यम प्रधान देश है, जहां पर कृषि का उद्यम हुआ। मान्यवर, मैं बात कर रहा हूं व्यवसाय की। मैं खुद व्यवसायिक अध्ययन का विद्यार्थी। पिछले सत्र में मैंने व्यवसायिक अध्ययन में 90 से अधिक अंक भी प्राप्त किए थे। लेकिन मान्यवर, समस्या क्या थी? वह केवल दक्षतापूर्ण ज्ञान था। उस दक्षतापूर्ण ज्ञान को लेने के बाद जो विचार मेरे मन में आए, जो मुझे एक पल में करोड़पति तो एक पल में रोड़पति बना सकती थी, वह विचार मेरे व्यवहार में ना आ सके, क्योंकि इसके लिए कोई सुविधा नहीं थी। लेकिन नई शिक्षा नीति हमें यह प्रावधान देती है कि हर महाविद्यालय, विश्वविद्यालय के कैंपस में इंक्यूबेशन सेंटर खोले जाएंगे, जो हर एक उस बच्चे की बात, हर एक बच्चे की आस को सुनेगा, जो कि शायद पैसों की कमी की वजह से या अन्य किसी कारण की वजह से दब चुकी होती है। वह सोच जो दब चुकी होती है, वह सोच जो मर चुकी होती है, उस सोच को पाला जाएगा, उस सोच को पाला जाएगा, पोसा जाएगा। नए नए आविष्कार तो नई नई तकनीक खोजी जाएगी। कहा गया है उगता है सूरज तो आसमान बदल जाता है, मन में दृढ़ संकल्प हो तो विश्वास बदल जाता है। और जब जब युवा जाग कर लेता है अंगड़ाई, सच कहता हूं मान्यवर, तब इतिहास बदल जाता है, तब इतिहास बदल जाता है। मान्यवर, जब से मैं समझने की उम्र में आया हूं, मैंने केवल एक ही बात सुनी है कि हम बेरोजगार हैं, हम बेरोजगार हैं, हम बेरोजगार हैं। क्या इस समस्या का कोई निवारण है? अभी तक तो मुझे कोई निवारण नहीं दिखा। लेकिन नई शिक्षा नीति के प्रावधान, इंक्यूबेशन सेंटर, यहाँ हर उस बच्चे को, हर उस विद्यार्थी को जो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है, उसे खड़ा किया जाएगा। मान्यवर, हमारा भारत अतुल भारत के रूप में तब सामने आएगा जब हमारे भारत की युवा हर क्षेत्र में, चाहे वो औद्योगिक हो, चाहे वो प्रौद्योगिक हो, चाहे वो कला हो, चाहे विज्ञान हो, जब हमारा भारत का युवा हर क्षेत्र में खड़ा होगा, तभी हमारा भारत अतुल भारत के रूप में सामने आएगा। मान्यवर, मैं बात कर रहा हूं हमारे भारत की संस्कृति की। इतना हम सभी जानते हैं, हमारे भारत के भिन्न भिन्न गांव में भिन्न भिन्न संस्कृतियां हैं।
भिन्न भिन्न गाँव में भिन्न भिन्न बोलियां बोली जाती है जो हमारे भारत को विभिन्नता में लाती है। लेकिन नई शिक्षा नीति का एक कंसेप्ट 5+3+3+4 जो हमें यह बताता है 5 जिसमें बच्चा प्री नर्सरी टू कक्षा 2 तक अपनी लोकल बोली और अपनी मातृभाषा में पढ़ेगा, जमा 3 जिसमें बच्चा कक्षा तीसरी से 5वीं तक हल्का फुल्का गणित इत्यादि समझेगा, तो जमा 3 जहां बच्चा कक्षा 6ठी से 8वीं तक गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, अंग्रेजी जैसे विषय समझेगा, तो जमा 4 जहां बच्चा कक्षा 9वीं से 12वीं तक विषय चुनने के लिए स्वतंत्र रहेगा। एक फिजिक्स पढ़ने वाला बच्चा फिजिक्स के साथ हिंदी पढ़ सकता है, तो एक अकाउंट्स पढ़ने वाला बच्चा, एक अकाउंट्स पढ़ने वाला बच्चा अकाउंट्स साथ मैथ पढ़ सकता है, एक व्यवसाय पढ़ने वाला बच्चा व्यवसायिक अध्ययन के साथ हिंदी पढ़ सकता है। ये सभी स्वतंत्रता हमें नई शिक्षा नीति में दी है, जिसका प्रावधान कंसेप्ट 5+3+3+4 है। मान्यवर, मैं बात करूंगा हमारे भारत के बच्चों की। हमारे भारत के बच्चे क्यों संस्कारों से छूट रहे हैं, क्यों संस्कृति से दूर हो रहे हैं? इसका कारण है हमारी पुरानी शिक्षा, जिसमें बच्चे केवल रटते हैं, रटी हुई चीज वो व्यवहार में नहीं ला पाते और उसे अपने जीवन में नहीं ला पाते। मान्यवर, अभी तक नई शिक्षा नीति को पूर्णतः से लागू नहीं किया गया, क्योंकि इसे लागू करने के लिए एक दृढ़ राजनीतिक इच्छा की आवश्यकता है। और मैं दावे से कहता हूं, आने वाले समय में जब इसे लागू किया जाएगा, हमारा देश का युवा AI बिजनेस एनालिसिस हर क्षेत्र में प्रथम स्थान पर होगा। 2040 तक हमारा भारत पूरे विश्व में प्रथम नंबर पर रहेगा। मान्यवर, समय की कमी है, कभी मौका मिला तो मैं आपको संक्षिप्त में अवश्य बताऊंगा। अंत में मैं बस कुछ पंक्तियां कहना चाहता हूं। कर्तव्य का बोध कराती अधिकारों का ज्ञान, कर्तव्य का बोध कराती अधिकारों का ज्ञान, नई शिक्षा नीति को दे पूरा सम्मान, बुद्धिहीन को बुद्धि देती अज्ञानी को ज्ञान, शिक्षा के क्षेत्र में बनेगा मेरा देश महान, शिक्षा के क्षेत्र में बनेगा मेरा देश महान। धन्यवाद।